नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जिस भर्ती के बारे में बताऊंगा, इस भर्ती का आपको किसी भी कीमत पर फॉर्म भरना है। यह भर्ती आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, जिससे आपको छोटी से छोटी जानकारी पता चल सके। और फिर दोबारा कहूंगा, आपको ये फॉर्म जरूर भरना है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं है, आप ये समझिए। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। भर्ती है आपकी निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग। और ये निर्वाचन आयोग है आपका उत्तर प्रदेश का, यूपी। फॉर्म है आपका ऑनलाइन। ऑल इंडिया भर्ती है भैया, ऑल इंडिया भर्ती, मेल और फीमेल के लिए। लास्ट डेट है इसकी 22/5/2024। सैलरी बेहतरीन सैलरी, और ऑफिस में बैठे रहना एसी के अंदर। इसके बाद नंबर एक बात, नो एग्जाम। कोई एग्जाम नहीं है आपका, ठीक। नो एग्जाम, नो फीस, कोई फीस नहीं है, ठीक। इसके बाद आपको पास होना चाहिए बस 12th पास होना चाहिए, बस 12th पास। इसमें आपकी परसेंटेज चाहे 65 ही क्यों ना आए, बस आपको 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये मेरिट बेस पर है भर्ती, लेकिन जरूरी नहीं है कि 12th की मेरिट देखी जाए, ठीक है। इस भर्ती का मापदंड एक ही है, मेरिट, उसके बाद डीबी। जिसके पास ईमेल आ जाएगा उसकी जॉब समझो पक्की, ये समझो आप। तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा वाले मार्क्स हैं जिसके, उसके पास ही ईमेल जाए, क्योंकि आपकी एक एक चीज की जांच होगी, उसके बाद मेल आएगी आपके पास। इसके बाद तीसरे नंबर पर सीधी भर्ती है भैया, डायरेक्ट भर्ती, सीधी भर्ती। एज बता दूं मैं आपको, एज चौथे नंबर पर, एज 18 से 40 साल, SC ST 5 साल की छूट, और OBC 3 साल की छूट। यह है इस भर्ती का फंडा। इसके बाद जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसका नाम है सैलरी। सर सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी इसमें लिखी हुई है 15,000। ये बेसिक पे है 15,000, मतलब इतनी आपको देंगे। इसमें TADA मिलाकर आपकी जो सैलरी बनेगी, वो TADA मिलाकर आपकी 22,000 से 25,000 सैलरी मिलेगी। सरकारी नौकरी है, सरकारी। एक बार सरकारी नौकरी में लग गए, किसी का बाप आपको हटा नहीं सकता है, ना कोई माइकलाल धरती पर आएगा जो आपको हटाएगा। एक बार लग गए, लग गए। बहुत बेहतरीन सैलरी, 25,000 कम नहीं होते सरकारी पहली पहली जॉब के। इसके बाद चयन प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, मेरिट, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल, ठीक है। इसके बाद अब आपको, आपकी जॉब कहां रहेगी, सवाल आपका ये भी तो है, जॉब कहां रहेगी आपकी। मैंने अभी बताई, उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में आपकी जॉब हो सकती है। ऑफिस वर्क है, ऑफिस में बैठे रहना है, ठीक है। ये आपकी जॉब है। फिर दोबारा सुन लीजिए, ना एग्जाम है ना फीस है, सीधी भर्ती है, 12वीं पास होने चाहिए, डीवी है, मेडिकल, बस मेरिट है आपकी। अब आप इस भर्ती के बारे में फॉर्म कैसे भरोगे, सवाल ये भी तो है। तो आपको जाना है इस साइट पर, जिसको मैं लिख रहा हूं SEWAYOJAN, sevayojan.up.nic.in। इस साइट पर जाएंगे और आप सिंपल तरीके से अपना फॉर्म भरेंगे। अपने बारे में बताना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने। अब मान के चलो आपके पास ईमेल आ गई, सर आप डीबी के लिए आ जाइए। जितने भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आप लगाओगे, जो भी आप अपलोड करोगे जब फॉर्म भरोगे, वो आपके पास बिल्कुल ओरिजिनल और जिस डेट के अनुसार मतलब होने चाहिए, उसी डेट के अनुसार होने चाहिए। मतलब उनकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की डेट जा चुकी हो, लेटेस्ट होनी चाहिए, बने बनाए, ताजा ताजा, ठीक। ये रहेगा आपका। और आपको मैंने बता दी, इन हैंड सैलरी 22,000 से लेकर 25,000 मिलेगी। एसी वाले ऑफिस में बैठना है आपको बाबूजी बनकर, गाड़ी भी मिल जाएगी आपको, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, आपको एक बात और बता दूं, ये भर्ती जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इस बात को भूल जाओ, नाम की कॉन्ट्रैक्ट बेस है, सरकारी नौकरी परमानेंट, आप ऐसा समझो। क्योंकि नाम के अनुसार तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है,
लेकिन आपको निकालने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं निकाल रहा। आराम से उत्तर प्रदेश में नौकरी करो, ठीक, अपने एरिया के हिसाब से। अब आपको पता होना चाहिए कि आपके पद कितने, इसमें टोटल पोस्ट है इसमें 48। इससे आगे भी ये बढ़ सकती हैं, ठीक है भाई, 48 है, इससे आगे बढ़ सकती हैं। जिसकी परसेंटेज ठीक ठाक होगी, चाहे 72 ही क्यों ना है, 60 ही क्यों ना है, वो इस भर्ती का फॉर्म भरेगा। और पैसे थोड़ी लग रहे हैं, मैं तो सबसे कहूंगा हाथ जोड़कर फॉर्म जरूर भरना है आपको, चाहे किसी भी कीमत पर। और हाँ, जिस हिसाब से, जिस जोर लगाकर मैं आपको फॉर्म भरने कह रहा हूं, उसी हिसाब से मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, हाथ जोड़कर कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी भर्ती का फॉर्म भरने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपके सामने ऐसी ही भर्तियां लेकर आता हूं जिनमें आपका कम से कम पैसा लगे और आपके हाथ में जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी आ जाए। फॉर्म भरने के बाद, यानी कि 22/5/2024 के बाद आने वाले 8 दिनों में, आप आने वाले 8 या 10 दिनों में ये मेल आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। 8-10, इसमें ऐसा लिखा हुआ है 15 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें। अब अगर फिर भी किसी का डाउट बचा हो तो ठीक है, मैंने आपको A to Z जानकारी दे दी है। और आपसे फिर दोबारा कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास ऐसी ही भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट है आ जाएं। और लाइक करना ना भूलें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आप लोग अच्छे समझदार है, ये भी पता है आपको ये चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों का है, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों को नौकरी दिलाने के प्रयास में प्रयासरत हूं। और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, @advice44, ताकि आपको A to Z जानकारी मिल जाए, ठीक है। और इस टेलीग्राम ग्रुप पर मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, जिससे आपके पास फॉर्म भरने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है भाई। नमस्कार।